नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल से मैं हूं सपना सिंह और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। पुणे में खुला पहला जंबो कोविड किट सुविधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि लोग सभी सावधानियों का पालन करते हुए स्वस्थ रहें ताकि नई जंबो कोविड उपचार सुविधा अप्रयुक्त बनी रहे। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार महामारी की स्थिति से अनभिज्ञ नहीं होगी और संक्रमण की दूसरी लहर को संभालने के लिए तैयार रहें। उद्धव ठाकरे ने पुणे के लिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली जंबो कोविड सुविधा का उद्घाटन किया। इसमें 800 बेड हैं, जिसमें 600 ऑक्सीजन और 200 आईसीयू बेड शामिल हैं। पुणे में अपनी पहली जंबो सुविधा थोड़े समय के भीतर स्थापित की गई है। इसके अलावा 1 से 2 जंबो सुविधाओं का उद्घाटन 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। यह बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि क्या ये जंबो सुविधाएं उपयोगी होंगी जिसमें लोगों की संख्या संक्रमित होगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम अज्ञानी नहीं रह सकते। मुंबई में स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन हम बेकार नहीं बैठ सकते। यह हर जगह देखा गया है कि पहली लहर के बाद संक्रमण की दूसरी लहर होती है। शुरुआत में हर कोई इसे नियंत्रित करने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन भविष्य में स्थिति से निपटने के लिए यह सुविधा निश्चित रूप से अधिक सहायक होगी। पुणे के ऑटोमोटिव फर्म का 300 हाईटेक एम्बुलेंस बनाने का लक्ष्य। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एम्बुलेंस की कमी को पूरा करने के लिए पुणे स्थित ऑटोमोटिव निर्माण कंपनी ने 2020 और 2021 में लगभग 200 से 300 एम्बुलेंस बनाने का लक्ष्य रखा है। इन एम्बुलेंस को ए, सी और डी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडर, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस कंपनी ने कहा। ये एम्बुलेंस ARIA दिशा निर्देशों के तहत बनाई जाने वाली है। कंपनी के CEO श्रीनिवास रेड्डी के अनुसार एम्बुलेंस को एक ऐप के साथ सक्षम किया जाएगा, जो ड्राइवर और उसके लिए कॉल करने वाले व्यक्ति के लिए ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में काम करेगा। यह किसी भी तरह की सीमा विसंगति से बचने के लिए किया जाता है। हम स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्निर्वाहित स्वचालित स्वच्छता प्रणाली भी प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा, अंदरूनी हिस्सों में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी, जैसे कि निकास पंखे, वॉश बेसिन, चिकित्सा उपभोक्ता सामग्रियों के लिए एक कैबिनेट, लैब बेल्ट के साथ अलग डॉक्टर की सीट, पैरामेडिकल स्टाफ या रिश्तेदारों के लिए स्क्वाड बेंच, माउंट वेंटिलेटर्स, सक्शन पंप आदि होंगे। फलों और सब्जियों का चक्र फिर से एक बार पहले की तरह। गणेश चतुर्थी के कारण लगातार बारिश और कम हुई फसल के कारण बाजार के मार्केट यार्ड में फल और सब्जियों की आवक कम हो गई है। नतीजन आलू, गन्ना, भिंडी, फूल गोभी के दाम चढ़ गए हैं। हालांकि आय बढ़ने के कारण टमाटर की कीमतों में कमी आई है। व्यापारी विलास भुजबल ने बताया कि आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन के कारण अन्य सभी फलों और सब्जियों की कीमतें पिछले सप्ताह की तुलना में स्थिर रही। इस बीच बाजार चक्र जो कोरोना स्थिति के कारण रुका हुआ था, अब धीरे धीरे एक सिर पर आ रहा है। केंद्र सरकार ने अंतर जिला यात्रा ई पास को बंद करके और फिर खोल दिया है, इसलिए विदेशी ग्राहक खरीदारी के लिए आएंगे। व्यापारियों के अनुसार रविवार को 70 से 80 वाहने बाजार में पहुंचे। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से 10 से 12 टेम्पो हरी मिर्च, गुजरात और कर्नाटक से 3 से 4 टेम्पो गोभी, इंदौर से 6 टेम्पो गाजर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से 2 से 3 टेम्पो शिवगा, मध्य प्रदेश और गुजरात से लहसुन 10 से 12 ट्रक पहुंचे। अब सीईटी दिए बिना भी MBA में मिलेगा प्रवेश। जो छात्र अब तक किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, वे अब MBA प्रवेश के लिए पात्र हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निर्देश दिया है कि यदि कोई पद रिक्त है तो उन्हें MBA में प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसलिए संस्थान और छात्रों को राहत मिली है। हालांकि कोरोना के कारण कुछ राज्य MBA पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश पूर्ण परीक्षा नहीं ले पाए हैं। छात्रों को MBA और PGDM संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित नहीं करने के लिए, क्योंकि उन्हें CET नहीं दिया गया है। AICTE ने छात्रों को CET परीक्षाओं के बिना प्रवेश करने के लिए संभव बनाया है। विशेष रूप से जुड़े
विशेष रूप से पुणे जैसे बड़े शहर में MBA प्रवेश देश भर के छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है। इस वर्ष हालांकि कोरोना के कारण राज्य सहित देश के अधिकांश छात्र MBA प्रवेश के लिए स्थानीय संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए इस साल MBA की सीटें खाली रहने की संभावना है। ऐसे में रिक्त स्थान होने पर AICTE ने MBA में प्रवेश देने का निर्देश दिया है। रेलवे ने रद्द किए 1 करोड़ से अधिक के टिकट। रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल मार्च में 1.78 करोड़ से ज्यादा टिकट रद्द किए हैं और 2,727 करोड़ रुपए की रकम वापस की गई। इस सूचना का अधिकार के तहत मिले जवाबों के मुताबिक इस दौरान रेलवे ने 1,78,70,644 टिकटें रद्द की हैं। हाल ही में किए गए एक RTI से इस बात का खुलासा हुआ है। रेलवे ने 25 मार्च से ही अपनी यात्रा ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी थी। PTI ने पहले ही इसकी खबर दी थी। इस तरह पहली बार रेलवे को टिकट बुकिंग से जितनी आमदनी हुई उससे ज्यादा रकम वापस की गई। वर्ष 2020-2021 के पहली तिमाही में यात्री खंड में 1,000 ज्यादा करोड़ रुपए राजस्व घट गया। पिछले साल 1 अप्रैल से 11 अगस्त के बीच रेलवे ने 3,660.08 करोड़ रुपए वापस किए थे। राष्ट्रीय बाल आयोग का दावा, लॉकडाउन के कारण देश में बच्चों के खिलाफ अपराध घटे। लॉकडाउन के दौरान देश भर में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बताया कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रियांक से जब पूछा गया कि क्या लॉकडाउन के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा हालांकि हमने अधिकारियों को कुछ रिपोर्ट्स की सूचना दी है जिसमें दावा किया गया है कि इस अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है। महामारी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले स्कूली बच्चों की संख्या बढ़ने की चिंताओं पर उन्होंने कहा स्कूलों के दोबारा खुलने से पहले इस तरह की आशंका सही नहीं है। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा बच्चों के विवेक को चुनौती देना अनुचित होगा। बच्चे स्कूल जाकर अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को पूरा करते हैं। बच्चे यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों में भी स्कूल जाते हैं, इसलिए हमें उनके प्रति नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए। कानूनगो ने कहा NCPR के राज्य से बच्चों के लिए आश्रयों की सुनिश्चित करने के लिए कहा है। जब मार्च में देश में श्रमिक का पलायन शुरू हुआ था। इसके अलावा उन्होंने अनलॉक शिक्षा के बारे में आई शिकायतों का भी निवारण करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा बच्चों को राशन और दूध की आपूर्ति की गई है और हमने यह सुनिश्चित किया कि बच्चों के अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित न हो। क्या भारत में 73 दिनों में लॉन्च हो जाएगी ऑक्सफोर्ड कोविड की वैक्सीन? भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। इस बीच यह खबर आ रही है कि कंपनी जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च कर सकती है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ने एक स्पष्टीकरण जारी किया और खबर को गलत बताया है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन 73 दिनों के भीतर लॉन्च हो जाएगी। देश में सीरम इंस्टीट्यूट इस टीके को एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बना रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें इस वैक्सीन के जल्द लॉन्च होने की खबर को पूरी तरह से गलत बताया है। पुणे स्थित कंपनी के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सरकार ने इसे केवल कोविशील्ड का निर्माण करने और भविष्य में उपयोग के लिए भंडार करने की अनुमति दी है। यह भी कहा गया है कि एक बार परीक्षण सफल साबित होने के बाद कोविशील्ड को बाजार में उतारा जाएगा और इसकी मंजूरी ली जाएगी। एक बार टीका कोरोना से लड़ने में प्रभावी और बिना साइड इफेक्ट के असरदार साबित हो जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट आधिकारिक रूप से इसकी उपलब्धता की पुष्टि करेगा। CBI अब करेगी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, जारी किया नोटिस। मामले में CBI ने जांच तेज कर दी है। आज CBI ने अभिनेत्री और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। CBI ने रविवार को सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिटानी और रसोईया नीरज तक घरेलू सहायक दीपेश सावंत से यहां DRDO स्थित अतिथि गृह में अभिनेता की मौत के सिलसिले में पूछताछ की। इस मामले में बुरी तरह आरोपों के घेरे में आई रिया चक्रवर्ती अब उसके और दोस्त के और सुशांत के दोस्त ने एक आरोप लगाया है। रिया और सुशांत के कॉमन फ्रेंड ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के दिमाग में
अलौकिक शक्तियों और उससे संबंधित बातों को भरा। वो सुशांत के पैसों पर पूरा कंट्रोल रखती थी और उसके करियर के डिसीजन भी करती थी। उस दोस्त का दावा है कि रिया और सुशांत के रिश्ते में कुछ अजीब था। सीबीआई अधिकारियों ने रविवार को सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और रसोईया नीरज सिंह तथा घरेलू सहायक दीपेश सावंत से यहां डीआरडीओ अतिथि गृह में अभिनेता की मौत के सिलसिले में पूछताछ की। एक अधिकारी ने बताया कि जांच दल के अधिकारी बाद में इन लोगों के साथ बांद्रा में अभिनेता के फ्लैट पर भी गए। अधिकारी ने कहा कि आज सुबह सांतराकूच के कलीना इलाके में स्थित डीआरडीओ अतिथि गृह में पिठानी, नीरज और सावंत अलग अलग पहुंचे। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल का चरण इसी हफ्ते से। देश में गहराए कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित वैक्सीन को लेकर भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण इसी हफ्ते से देश के 3-4 शहरों में शुरू हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लॉन्च होगी। इंडियन एक्सप्रेस के आईसीएमआर के अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि ह्यूमन ट्रायल के दूसरे चरण के शहरों का चयन कर लिया गया है। इन जगहों पर वैक्सीन की डोज सोमवार या मंगलवार तक पहुँच जाएगी। इस महीने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दी थी। ह्यूमन ट्रायल के विभिन्न चरणों की जांच का जिम्मा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली को सौंपा है। आईसीएमआर के अधिकारियों ने बताया कि सभी चयनित स्थानों पर ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण एक साथ शुरू हो सकता है, क्योंकि वो सभी तैयार हैं। चयनित 14 स्थानों में 4 पुणे में और 2 मुंबई में हैं। इसके अलावा आईसीएमआर रीजनल गोरखपुर का नाम है। इसके अलावा बाकी जगह ह्यूमन ट्रायल का हिस्सा नहीं है। अमेरिका में प्लाज्मा से होगा कोरोना मरीजों का इलाज, राष्ट्रपति ट्रंप ने की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा ट्रीटमेंट की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने आपातकालीन अधिकारियों के तहत कोरोना इलाज की इस पद्धति को मंजूरी दी है। भारत में लगभग 1.5 महीना पहले ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौके पर व्हाइट हाउस के पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कोरोना वायरस एक बार फिर से चाइनीज वायरस कहा। चीन इस संबोधन पर लंबे समय तक आपत्ति जताता आ रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, एक वास्तव में ऐतिहासिक घोषणा करने की खुशी है। चाइनीज वायरस के खिलाफ हमारे संघर्ष में एफडीए ने प्लाज्मा ट्रीटमेंट को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी है। इससे अनगिनत जिंदगियां बच सकेंगी। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप एक दिन बाद ही रिपब्लिक पार्टी के औपचारिक रूप से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने वाले हैं। इस घोषणा के दौरान ट्रंप अपने विपक्षियों पर भी बरसे। ट्रंप ने कहा कि कोरोना के खिलाफ ये कामयाबी सामूहिक प्रयास में मिल पाई है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा प्रशासन होता तो इसमें और भी वक्त लगता। ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन के बारे में अमेरिका जल्द जानकारी देगा।